क्वेश्चन नंबर 57 देखो भाई, सपोज द प्लेटफॉर्म ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज ब्रॉट टू रेस्ट विद द बॉल इन द हैंड ऑफ द किड स्टैंडिंग ऑन द रिम। तो पिछली बार क्या हुआ था, एक एक उसका दोस्त बॉल फेंका था और जो बच्चा प्लेटफॉर्म पे खड़ा था वो घूमना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसको रोक दो भाई। ठीक है, तो रोक देते हैं। तो अब क्या दिखाई देगा अपने को, ये प्लेटफॉर्म और ये वो बच्चा जिसका मास m है, प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और उसके हाथ में क्या है, एक m मास की बॉल। ठीक, अब आगे क्या लिखा है देखो, द किड थ्रोज द बॉल हॉरिजॉन्टली टू हिज फ्रेंड in a direction tangential to the rim with a speed v as seen by his friend। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार ये। यहाँ पर उसका दोस्त था, अब ये क्या कर रहा है, इस बॉल को फेंक दे रहा है। कितनी स्पीड से फेंक दे रहा है, v स्पीड से। ठीक है, v स्पीड से बॉल को फेंकेगा तो क्या दिखाई देगा, ये बॉल यहाँ पर निकल रही। ठीक है, v स्पीड से। और अच्छा एक चीज और, यहाँ पर लिखा हुआ है v as seen by his friend। तो भाई फ्रेंड तो ग्राउंड फ्रेम में है ना, तो इसका मतलब इस फ्रेंड को v वेलोसिटी दिखाई दे रही है, तो ये वेलोसिटी इसकी ग्राउंड वाली वेलोसिटी ही है। ठीक है, तो अब वेलोसिटी का एंगुलर मोमेंटम साफ साफ दिख रहा है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट के अबाउट। तो जो अपनी कौन बचा अब अपने पास बचा वो बच्चा, केवल उसके हाथ से बॉल गायब हो गई। ठीक है, और वो कुछ वापस ऐसे चले जाएगा ओमेगा स्पीड से। ठीक है, बॉल गायब हो चुकी है, तो इस एम को भी मिटा देता हूँ। अब इसी ओमेगा की वैल्यू पूछा है, रिकॉइल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, तो देखो अब क्या भाई, शुरू में थ्रो करने से पहले शुरू में क्या बोला हुआ है कि इस सिस्टम को रेस्ट पे ले आया गया है ना, इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो अब क्या होएगा, एंगुलर मोमेंटम इनिशियली जीरो बोलूंगा ना मैं। ठीक है, और फाइनली एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, किसका किसका, और बॉय का जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो अपन लिख सकते हैं, अब जीरो कब होएगा भाई, प्लेटफॉर्म और इस मैन का इधर है, प्लेटफॉर्म और बच्चे का। ठीक है, तो कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा कर लो, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। और मैग्नीट्यूड वाइज ये एंगुलर मोमेंटम इस बॉल के बराबर होना चाहिए। तो बॉल का मास क्या है, एम वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, एम वी आर डिवाइडेड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। अब भाई इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं कि सर ये आंसर बिल्कुल वैसा ही क्यों नहीं आया जैसा पिछली बार आया था। ऐसा क्यों आएगा भाई, वहां पर वहां पर देखो क्या हो रहा था कि शुरू में जिस डायरेक्शन में बॉल घूम जा रही थी उसी डायरेक्शन में सिस्टम जा रहा था, तो वो अलग केस है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, बॉल और जो सिस्टम है जिसमें आदमी खड़ा हुआ है और जो प्लेटफॉर्म है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत रहेगा कि मतलब इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है कि एंगुलर वेलोसिटी अलग क्यों आ रही है। ऐसा कोई शॉर्टकट दिमाग में लगाने की कोई ऐसी बेवकूफ़ी सी एनालॉजी मत लगाना कि वहां पर ऐसा हुआ था तो ये उसका उल्टा है तो एंगुलर वेलोसिटी सेम ही आएगी आंसर। ऐसा नहीं आएगा, है ना, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस समझो, वहां क्या हो रहा था और यहाँ क्या हो रहा है, दोनों सिचुएशन अलग अलग है। तो मतलब बेवकूफ़ी तो नहीं बोलना चाहिए इसको, लेकिन कम सोचा समझा कंक्लूजन मत निकालना कि पिछले केस का ये उल्टा है तो आंसर वही आएगा। ठीक है, खैर आंसर आ गया अपना। थैंक यू।